मेंस के पैटर्न को हम देखें तो मेंस के पैटर्न में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है, और एक ऐसा चेंज है कि यहां पर सभी को इक्वल कर दे रहा है, चाहे कोई न्यू स्टूडेंट हो और चाहे कोई ओल्ड स्टूडेंट हो। अब यहां पर दोनों को ही बराबर रूप से मेहनत करनी है। और एक बात जानिए कि यहां पर यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगा कि कोई न्यू स्टूडेंट अगर है तो वो बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ा, उसने पहली बार एग्जाम दिया है। यहां पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पहली बार ही सिलेबस में जोड़े गए हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एपीओ के एग्जाम में सिर्फ जनरल हिंदी ही पूछी जाती थी, और सेकंड जो पेपर होता था वो जीके का होता था। इसका मतलब कि जो जनरल हिंदी और जीके के पार्ट को अच्छा कर लेता था उसके सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा हो जाते थे। लेकिन अब परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन यह हुआ है कि अब आपके पास जनरल हिंदी के 100 नंबर के तो पूछे ही जाएंगे, अर्थात जनरल हिंदी का जो पार्ट है वो आज भी उतना इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो जीके के पेपर थे उस जीके के पेपर में परिवर्तन कर दिया गया, और जो पहले 100 नंबर का पूछा जाता था अब उसमें 50 नंबर का जनरल इंग्लिश का पेपर और जनरल नॉलेज का पेपर 50 नंबर का कर दिया गया। इसका मतलब कि अब आपको सामान्य रूप से अगर जनरल नॉलेज आती है, इसका मतलब कि आपको बहुत ज्यादा समय जनरल नॉलेज के अप्रोच को देकर नहीं देना है। बेसिकली एपीओ का जो एग्जाम हो गया है वो एकदम सीधा सा सीधा विदाउट जनरल नॉलेज के स्पेसिफिक फोकस के आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका ये जो पार्ट था, ये पार्ट क्या हुआ, आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर अब जो मेरिट बनेगी वो मेरिट में जीके का जो रोल होगा वो कम हो जाएगा। दूसरा, यहां पर क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर मींस यहां पर आपको आईपीसी, सीआरपीसी और रेगुलेशन से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जो पहले भी पूछा जाता था। 100 नंबर का 100 नंबर का साक्ष्य अधिनियम पहले भी पूछा जाता था, प्रेजेंट टाइम में भी पूछा जाएगा। लेकिन थर्ड पेपर जो है अन्य अधिनियम की बात करता है। अन्य अधिनियम में कुल मिलाकर 16 एक्ट हैं। अन्य अधिनियम में कुल मिलाकर 16 एक्ट हैं, और ये 16 एक्ट जो है सभी के लिए नए हैं।